नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी है, जिसको लेकर अब दिल्ली के व्यापारियों ने भी अपनी राय साझा की है और बताया कि सोमवार के दिल्ली के सभी बड़े बाजार खुले रहेंगे। दिल्ली में व्यापारियों के शीर्ष संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ब्रजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने बताया कि भारत सरकार द्वारा 22 जनवरी को सरकारी कर्मचारियों के लिए आधे दिन का राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने को लेकर दिल्ली के 100 से ज्यादा बड़े बड़े बाजारों के संगठनों से बात करके उनकी राय ली गई है। सभी व्यापारियों संगठनों का यही कहना था कि आधे दिन का अवकाश दिल्ली के बाजारों में संभव नहीं है, क्योंकि कश्मीरी गेट, मोरी गेट, चांदनी चौक, चौड़ी बाजार, सदर बाजार, भागीरथ प्लेस जैसे बड़े बड़े होलसेल बाजारों में व्यापारियों लगभग 12 बजे के बाद ही दुकान पर आते हैं, इसलिए इन बाजारों में हाफ डे की छुट्टी का कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिल्किस बानो केस के 3 दोषियों की तरफ से सरेंडर के टाइम में रियायत मांगने वाली याचिका ठुकरा दी है। इस केस के 11 में से 3 दोषियों ने सरेंडर की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों की रिहाई से जुड़ा गुजरात सरकार का फैसला रद्द किया था। कोर्ट ने सभी को 2 सप्ताह में समर्पण करने को कहा था। इस हिसाब से उन्हें 21 जनवरी को सरेंडर का वापस जेल लाना है। इन दोषियों में से 3 ने निजी कारणों का हवाला देते हुए 4 से 6 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। उनकी याचिकाओं को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि दोषियों ने आत्मसमर्पण की तारीख टालने के लिए जिन कारणों का हवाला दिया है उनमें कोई दम नहीं है। गणतंत्र दिवस की तैयारियों के कारण 19 से 26 जनवरी तक सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:45 के बीच दिल्ली हवाई अड्डे पर किसी भी फ्लाइट का संचालन नहीं होगा, यानी इस टाइम पीरियड में कोई भी फ्लाइट यहां से उड़ान नहीं भरेगी। दिल्ली एयरपोर्ट ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट किया कि इसमें लिखा है कि नॉटेम के नोटिस के अनुसार 19 से 26 जनवरी के बीच 2 घंटे और 15 मिनट तक दिल्ली हवाई अड्डे से ना तो कोई फ्लाइट उड़ान भरेगी और ना ही कोई यहाँ लैंड करेगी। समाचार एजेंसी ANI ने मंगलवार को बताया था कि 19 से 25 जनवरी के बीच और 26 और 29 जनवरी के बीच दिल्ली हवाई अड्डे पर हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ANI ने अधिकारियों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारतीय वायु सेना, सीमा सुरक्षा बल और भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर संचालन के साथ साथ राज्य के स्वामित्व वाले विमान हेलीकॉप्टर जो किसी राज्य के राज्यपाल या मुख्यमंत्रियों के साथ उड़ान भर रहे हैं को इस आदेश से बाहर रखा गया है और उनके संचालन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। नेशन वन इलेक्शन को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस ने रुख साफ कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कहा कि हम इसके खिलाफ है, उसकी भारत जैसे देश में कोई जगह नहीं है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्षता वाली कमेटी को लिखे लेटर में खड़गे ने कहा कि संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाने वाले देश में एक साथ चुनाव की अवधारणा के लिए कोई स्थान नहीं है। उनकी पार्टी एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का पुरजोर विरोध करती है। समिति के सचिव नितिन चंद्र को भेजे सुझाव में खड़गे ने आगे कहा कि एक साथ चुनाव कराने का विचार संविधान की मूल संरचना के विरोध है। एक साथ चुनाव की व्यवस्था लागू करनी है तो संविधान की मूल संरचना में पर्याप्त बदलाव की आवश्यकता होगी। खड़गे ने 17 बिंदुओं में अपने सुझाव समिति के पास भेजे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और देश के लोगों की ओर से मैं उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि वे संविधान और संसदीय लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उनके व्यक्तित्व और भारत के पूर्व राष्ट्रपति के पद का दुरुपयोग न करने दे। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप न्यूज के साथ। मिलते हैं।